बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा ने रमज़ान भर ससुर की खिदमत की, पाँव दबाए, दवा दी, सहरी कराई। मोहल्ले वाले कहते कि बहू हो तो फातिमा जैसी हो, फरिश्ता है फरिश्ता। एक दिन ससुर ने कहा, चांद रात को तुम्हें तुम्हारी खिदमत का खास तोहफा दूंगा। उस शाम वो खीर लेकर खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुई। ससुर ने मुस्कुराकर गिफ्ट दिया और बोला, इसे अपने कमरे में जाकर तन्हाई में खोलना। रात काम से फारिग होकर जो ही गिफ्ट खोला तो पांव तले से जमीन निकल गई। फातिमा का दिल धड़क रहा था जब उसने हारिस की जिंदगी में कदम रखा। सादगी से सजी दुल्हन, नजरें झुकी हुई, दिल में सिर्फ एक ख्वाब, इज्जत, मोहब्बत और अपना एक घर। बचपन से जिस घर में सौतेली माँ की सख्ती और सुलूक सहकर बड़ी हुई थी, वहां सिर्फ कुर्बानी सीखना आया। अब उसने उम्मीद बांधी थी कि नई जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होगी, मगर अब इस घर में ना सास थी ना शौहर। सास का इंतकाल उसकी शादी के कुछ अर्से बाद हो गया था और शौहर अक्सर दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में रहता था। इस घर में सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स था, उसका ससुर। फातिमा ने उसे बाप का दर्जा दिया और उसकी खिदमत को इबादत समझकर कबूल कर लिया। सुबह सहरी के वक्त सबसे पहले उठना, ससुर के लिए दूध गर्म करना, दवा देना, उनका वजू कराना और फिर मस्जिद भेजना, यह सब फातिमा के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। वो दिल से सब कुछ करती, बगैर किसी शिकायत के। शाम को चाय, रात को परहेजी खाने, यहाँ तक कि ससुर के कपड़े धोना भी उसने अपना फर्ज समझा। मोहल्ले की औरतें रश्क से देखती। एक रोज खाला बुशरा ने कहा, बेटी तू वाकई नसीबों वाली है और तेरे ससुराल वाले भी, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। फातिमा सिर्फ मुस्कुरा दी, दिल में सुकून लिए कि कम से कम बाहर वालों की नज़र में वो अच्छी बहू थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुकून, ये खामोशी असल में एक बहुत बड़े तूफान की खामोश तैयारी थी। फातिमा हर दिन एक नई कुर्बानी देती, मगर ना वो जानती थी और ना कोई और कि जिसे वो इबादत समझ रही है, वो दरअसल एक खामोशी में लिपटी साजिश है। कमरे की दीवारें, पंखे, रोशनदान, सारी चीजें जैसे खामोश गवाह थी आने वाली अंधेरी रात की। अभी तो सब कुछ ठीक था, मगर जल्द वो लम्हा आने वाला था जो फातिमा की पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। चांद रात का चमकता हुआ चांद आसमान पर झलक रहा था और फातिमा का दिल रोशनियों में डूबा हुआ था। उसने हर कोने को साफ किया, हर चीज को संवारा और किचन में सुबह से पकवान तैयार कर रही थी। शीर खुरमा, बिरयानी, सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया, मगर खास एहतमाम उसने ससुर के लिए किया। जाफरानी खीर जो उनकी कमजोरी थी। सारा दिन मेहमानों की आवभगत में गुजरा। फातिमा ने मुस्कुराहटों के पीछे थकन छुपाई। हाथ जल चुके थे, पैरों में सूजन थी, मगर चेहरे पर शिकायत का शायबा तक न था। जब वो नए कपड़ों में गजरे बांधकर, इत्र लगाकर ससुर के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में खुशबू बिखर गई। ससुर मुस्कुराए और एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारी खिदमत का सिला है मेरी बेटी, इसे तन्हाई में खोलना, ससुर ने नरमी से कहा। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह बरसों की मेहनत का फल था? क्या वाकई वो अब इस घर में अपनी पहचान बना चुकी थी? उसने शुक्रिया कहा और तोहफा लेकर खामोशी से कमरे में आ गई। रात का पहर गुजर रहा था, घर नींद में डूबा हुआ था। फातिमा ने दरवाजा बंद किया, लाइट मध्यम की और वो गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिया। हाथ कांप रहे थे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही खुशी का एहसास भी था। धीरे से उसने रिबन खोला, फिर बॉक्स का ढक्कन उठाया। अगले लम्हे फातिमा की आंखें फट गईं, जिस्म जैसे बेजान हो गया, सांस रुकने लगी और उसकी रूह तक दहल गई। फातिमा पीछे हटी और जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक साकत बैठी रही, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। क्या ये था वो सिला? और जैसे वक्त थम गया। फातिमा जमीन पर साकत बैठी थी। उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स दूर जा गिरा था और वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े गहरी सोचों में गुम थी। दिल जैसे पस्तियों में धड़कना भूल गया हो, सांस जैसे रुक रुक कर आ रही हो। उसका जहन बेसाख्ता माजी की तरफ पलटने लगा। वो दिन याद आने लगे जब वो सौतेली माँ के घर में रहती थी। रात के तीसरे पहर की खामोशी घर पर छाई हुई थी, लेकिन उसके कमरे के बाहर जिंदगी अपनी आखिरी हिचकियां ले रही थी। कमरे के अंदर उसका बाप जो बीमारी के बिस्तर पर था, हल्की हल्की सांसों में तेज बुखार के आलम में कराह रहा था। फातिमा उसके माथे पर गीला कपड़ा रखे बैठी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो उस बाप का आखिरी सहारा थी जिसने माँ के बाद उसे गोद में खिलाया, प्यार दिया, पढ़ाया और सिखाया कि खुददारी क्या होती है। फातिमा, उसने नहीफ आवाज में कहा, मैं जानता हूं मैं तुझे दुनिया की हर खुशी नहीं दे सका, मगर तू मेरी गैरत है। कभी झुकना मत, कभी किसी के आगे मत बिखरना। फातिमा ने बाप का हाथ थामे आंखें बंद कर ली। एक घड़ी, एक सांस और फिर वो लम्हा आ गया जिसने फातिमा की दुनिया सुन कर दी।
उसका बाप हमेशा के लिए खामोश हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और फातिमा के दिल में ऐसा खला पैदा हुआ जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी वो गम से निमट भी ना पाई थी कि कमरे के दरवाजे पर सौतेली माँ की आवाज गूंजी, फातिमा उठ, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी चलती रहती है। वो चेहरे पर दुख की एक झूठी परत चढ़ाए अंदर आई, लेकिन उसकी आंखों में न कोई नमी थी न कोई दुख, सिर्फ हिसाब किताब। कुछ दिन गुजरे, बाप का कुल हुआ, रिश्तेदार वापस चले गए, घर में खामोशी थी, लेकिन फातिमा के दिल में तूफान। एक शाम जब वो किचन में बर्तन धो रही थी, सौतेली माँ ने आकर अचानक कहा, फातिमा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, एक इज्जतदार और अमीर शख्स है, थोड़ा उम्र रसीदा है मगर तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। फातिमा ने चौंक कर उसे देखा। माँ, अभी अब्बा को गए कुछ दिन ही हुए हैं और आप ये बात कर रही हैं? सौतेली माँ ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तू समझती क्या है खुद को? अब तू मेरे रहमो करम पर है और वो आदमी जुआरी जरूर है, लेकिन तुझे सोने में तोल देगा। हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। फातिमा को लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। उसका दिल चीख उठा मगर जबान बंद रही। वो पूरी रात नहीं सोई। बार बार बाप की वो आखिरी बातें याद आई, कभी मत झुकना, कभी किसी के आगे मत बिखरना। अगली सुबह फातिमा ने तहैया कर लिया, वो अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने देगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े, चंद जरूरी चीजें और थोड़े से पैसे एक छोटे से थैले में रखे, खामोशी से दरवाजा खोला और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। दिल में खौफ, आंखों में आंसू और कदमों में हिचकिचाहट, मगर इरादा मजबूत था। फातिमा शहर के स्टेशन तक पैदल पहुंची। वो नहीं जानती थी कि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, मगर एक ही मकसद था, अपनी इज्जत बचाना। रास्ते में एक खाली खड़ा ट्रक नजर आया। फातिमा ने झट से उसके अंदर झांका। चावलों के बोरे रखे थे। उसने एक कोने में खुद को छुपा लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद वो ट्रक चला। फातिमा को लगा जैसे वो नई मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात का वक्त था। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने पीछे आकर टॉर्च की रोशनी मारी और फातिमा को देखकर ठिठक गया। ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? फातिमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मेरी मजबूरी है। लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर अब दरिंदगी थी। ऐसी खूबसूरत चीज तो बाजार में सोने के भाव बिकती है। वो आगे बढ़ा, लेकिन फातिमा ने बहादुरी से एक बोरा उसकी तरफ फेंका और छलांग मारकर ट्रक से निकल गई। वो अंधेरे में दौड़ती गई, घबराहट, सांस फूलना और जख्मी पांव, लेकिन वो रुकी नहीं। कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव आया, जहां एक बूढ़ी औरत ने उसे रोता देखा। बेटी, क्या हुआ है? कहाँ से आई हो? फातिमा कुछ न बोल सकी, बस उसके गले लग गई। औरत उसे अपने घर ले गई, खाना दिया, बिस्तर दिया, और पहली बार फातिमा को लगा कि शायद अब कुछ अमन मुयस्सर आएगा। गांव की इस छोटी सी झोंपड़ी में फातिमा ने कई दिन बाद सुकून की नींद ली। दिन भर बूढ़ी औरत के साथ झाड़ू देना, बर्तन धोना, खेत से सब्जी लाना और शाम को चौखट पर बैठकर उसकी बातें सुनना, ये सब फातिमा के जख्मों पर मरहम सा लगने लगा था। उस औरत का नाम माही भी था और वो अपनी सादगी, मोहब्बत और फराख दिली से फातिमा के लिए एक माँ जैसी बन गई थी। माही भी अक्सर कहती, बेटी तुम मेरी अपनी औलाद की तरह हो। मेरे बेटे के लिए मैंने हमेशा एक नेक, सादा दिल लड़की की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। फातिमा बस शर्माती, दिल में सुकून महसूस करती। माही भी का बेटा हारिस शहर में मजदूरी करता था, कभी कभार ही आता था। फातिमा ने एक दिन उसे पहली बार देखा। दराज कद, खामोश तबीयत, मगर आंखों में अजीब सी सच्चाई। रफ्ता रफ्ता फातिमा और हारिस के दरमियान एहतराम और खामोश अपनायत का रिश्ता बनने लगा। माही भी ने एक दिन फातिमा का हाथ थामा और कहा, बेटी मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं, अगर मैं ना रही तो मेरा हारिस तन्हा हो जाएगा। अगर तुम उसे अपना लो तो मुझे सुकून मिलेगा। फातिमा ने बहुत सोचा। दिल अभी तक धोखे, जख्म और अजियत से डरा हुआ था, मगर हारिस का सादापन, माहिबी का खुलूस और नई जिंदगी की उम्मीद ने उसे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। निकाह सादगी से हुआ। मस्जिद के इमाम ने दुआ दी और फातिमा ने एक बार फिर नई जिंदगी का ख्वाब देखा, मगर माहिबी का जिस्म अब बीमारी से टूट चुका था। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही वो बिस्तर से उठ न सकी और एक शाम हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। फातिमा ने उसकी लाश को अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफनाकर लौटते वक्त दिल में एक खालीपन महसूस किया, जैसे एक और माँ बिछड़ गई हो। अब घर में सिर्फ फातिमा और हारिस और बूढ़ा ससुर था। कुछ दिन तो सब पुरसुकून गुजरा, मगर फिर हारिस को दुबई से मजदूरी का बुलावा आ गया। उसने वादा किया कि वो जल्द वापस आएगा और फातिमा को मुकम्मल जिंदगी देगा। फातिमा ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल में एक अनजाना खौफ जरूर था।
अब घर में वो अपने बूढ़े ससुर के साथ थी। हारिस के जाने के बाद तो फातिमा ने खुद को मसरूफ रखा, मगर ससुर की खिदमत ऐसे की जैसे इबादत। वो दिन रात ससुर की खिदमत करती कि कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए। एक रात जब वो नमाज पढ़कर कमरे में आई तो देखा ससुर उसके कमरे में बैठा हुआ था, हाथ में चाय का कप और आंखों में वही पुरानी चमक। उसने कहा, बेटी, तन्हाई बुरी चीज है, दिल चाहता है कि कोई बात करे। फातिमा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये आगाज था। एक झटके से वो हाल में लौटी, जमीन पर बैठी, हाथों में वही गिफ्ट बॉक्स पकड़े। उसमें एक पुरानी हार्ड डिस्क थी, कुछ कागज और चंद तस्वीर। उसने तस्वीर देखी और जिस्म से जान निकल गई। वो खुद थी, सोते हुए बाथरूम के दरवाजे के करीब, किचन में काम करते हुए, यहां तक कि उसके बेडरूम की भी। हर जाविये से उसकी तस्वीर ली गई थी। फातिमा की सांस रुकने लगी। वो कपकपाते हाथों से हार्ड डिस्क को देखने लगी। एक लम्हे को दिल किया कि तोड़ दे, मगर फौरन एहसास हुआ यही तो सबूत है। फिर उसकी नजर खत पर पड़ी, वही तोहफे में रखा एक तयशुदा कागज। उसने ररसते हाथों से खत खोला। लिखा था, यह तोहफा हमेशा तुम्हें याद रहेगा। फातिमा का दिमाग सुन हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो शख्स जिसे उसने बाप समझा, जिसकी खिदमत उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, वो दरअसल बरसों से उस पर नजरें जमाए बैठा था। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक जहर भरा धोखा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब वो कमजोर न थी। उसने तेजी से वो सब कुछ उठाया, एक पुराने डब्बे में रखा और अलमारी के नीचे छुपा दिया। वो जानती थी कि वक्त आने पर यही सबूत उसके लिए सब कुछ साबित करेंगे। वो खड़ी हुई, चेहरे को धोया और दोबारा वही खामोशी चेहरे पर ले आई जो बरसों से उसका हथियार थी। मगर अंदर एक तूफान बेदार हो चुका था। अब वो खामोश रहने वाली नहीं थी। सुबह की अजान हुई, परिंदे चहचहा रहे थे, दुनिया हस्बे मामूल जाग चुकी थी। लेकिन फातिमा की दुनिया गुज़िश्ता रात के एक लम्हे में बदल चुकी थी। उसके वजूद पर एक बोझ था, एक राज जो उसे अंदर से चटखा रहा था। मगर चेहरे पर सुकून की एक झूठी चादर ओढ़कर वो अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय बनाते हुए हाथ कांप रहे थे, रोटी पलटते वक्त निगाहें धुंधला रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। ससुर हस्बे मामूल अखबार पढ़ते हुए बोले, तोहफा पसंद आया? फातिमा ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहा, जी बहुत शुक्रिया। अंदर से जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। वो शख्स जिसे उसने बाप का दर्जा दिया, अब उसे तोहफे के पर्दे में जहर दे चुका था। फातिमा ने फैसला कर लिया था कि अब खामोशी की हद खत्म हो चुकी है। उसी दिन उसने घर के एक एक कोने को छानना शुरू कर दिया। पंखे की जाली, लाइट के बल्ब, पर्दे की रॉड, अलमारी के अंदर, दरवाजों के पीछे, हर चीज को हाथों से छू कर देखा। और फिर जब वो वॉशरूम की वेंटी साफ कर रही थी, उसकी नजर टूथपेस्ट के पीछे एक मामूली सी दरार पर पड़ी। उसने एहतियात से हाथ बढ़ाया और पीछे से एक छोटा सा काला आला निकला, एक छोटा खुफिया कैमरा जो सालों से शायद उसके हर लम्हे की निगरानी करता रहा था। फातिमा के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत से उसे बंद किया, एक छोटे से पाउच में रखकर अलमारी में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये उसका पहला सबूत था, उस खामोश तूफान का पहला जवाब। अब वो जान चुकी थी कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं, एक बाकायदा जाल है जिसका शिकार वो बरसों से बनती आई है। लाइल्म, मासूम, खामोश, मगर अब वो खामोश न रहेगी। फातिमा की आंखों से अब नींद रूठ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अब सिर्फ खामोशी काफी नहीं, उसे हर उस पर्दे को हटाना है जो सच को छुपा रहा है। वो रात गए खामोशी से उठती, दबे कदमों चलती और एक एक जगह की तफ्तीश करती। सबसे पहले उसने अपने कमरे का पंखा देखा। उसके बीच में कुछ गैर मामूली सा लग रहा था। सीढ़ी लगाकर जैसे ही ऊपर पहुंची, पंखे की कैप खोली तो अंदर एक और छोटा कैमरा मिला। एक और झटका लगा, मगर अब वो संभल चुकी थी। कैमरा निकाला और दोबारा उसी पाउच में रख लिया। अगले दिन वो ड्राइंग रूम की सफाई के बहाने टीवी के पीछे पहुंची। धीरे से टीवी हटाया, पीछे गोंद से चिपका एक और कैमरा मौजूद था। उसकी आंखें नम हुई, मगर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एक आने वाली जंग का ऐलान थे। फिर उसने चूल्हे के सामने वाली दीवार को परखा, एक दरज में उंगली दाखिल की तो वहां भी एक तार निकली जिससे एक और खुफिया कैमरा जुड़ा था। उसने वो भी निकाला और दबे दबे कदमों वापस आ गई। फिर उसने पर्दे की रॉड को खोला, वहां भी एक छोटा सा होल था जिसमें बारीकी से छुपा हुआ कैमरा नस्ब था। फातिमा ने कांपते हुए हाथों से उसे बाहर निकाला। दिल एक बार फिर धड़का, लेकिन अब डर से नहीं, अज़म से। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक जहनी बीमार, खुदगर्ज दरिंदे का बिछाया हुआ जाल था। एक ऐसा शख्स जो हर औरत को सिर्फ शिकार समझता था। वो औरतें जिन्होंने कभी उस घर में कदम रखा,
जिन्होंने खिदमत की, जो बेखबर थी, उन सब की जिंदगियां किसी और के कब्जे में थी। फातिमा की सांसें अब गुस्से से भरी हुई थी। उसे अब सिर्फ बचना नहीं, लड़ना था। उसे उन सब के नुमाइंदा बनना था जो बोल नहीं सकती। ये गंदगी, ये छुपी नजर, ये खुफिया शिकंजा अब मजीद बर्दाश्त से बाहर था। फातिमा को याद आया, सुसर अक्सर दिन में कुछ देर के लिए महज एक मखसूस कमरे में बंद हो जाते हैं। वो कमरा जहां हमेशा ताला लगा रहता है और जिसे स्टोर कहा जाता। मगर फातिमा ने कभी उसकी खोज नहीं की थी, न इजाजत मिली, न कभी हिम्मत हुई। मगर अब वो लम्हा आ चुका था जब हर दरवाज़ा खोलना लाजिम था। एक दिन जब सुसर मस्जिद गए, फातिमा ने उनके कमरों की तलाशी लेते हुए चाबियों का गुच्छा निकाला। काफ़ी तलाश के बाद उसे एक पुरानी सी चाबी मिली जिस पर लिखा हुआ था एस। धुंधली सी तहरीर में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। दबे कदमों स्टोर के दरवाजे तक पहुंची और चाबी को ताले में घुमाया। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और एक ठंडी बंद फिजा फातिमा के चेहरे पर आन पड़ी। सामने जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था। एक बड़ी मेज जिस पर मुख्तलिफ कैमरे, माइक्रोफोन्स, तारें और सॉफ्टवेयर की सीडीज फैली हुई थी। दीवार के साथ एक शेल्फ जिसमें कतार दर कतार हार्ड डिस्क रखी थी। हर हार्ड डिस्क पर तारीख और नाम लिखे हुए थे। फौजिया 2018, शबनम 2020, जीनत 2021। फातिमा ने कपकपाते हाथों से एक हार्ड डिस्क उठाई और एक पुराना कंप्यूटर ऑन किया। जैसे ही वीडियो चली, उसका जिस्म सुन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी मुलाजमा जो इस घर में चंद साल पहले थी, रोजमर्रा के कामों में मसरूफ दिखाई दे रही थी। फिर एक और वीडियो में मोहल्ले की लड़की, वही जिसे सब इज्जतदार समझते थे। दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें चस्पा थीं। कुछ खवातीन वजू कर रही थीं, कुछ लिबास तब्दील कर रही थीं और कुछ सिर्फ सोती हुई थी। उनके चेहरों पर सुकून था, मगर फातिमा जान गई थी कि ये सुकून एक दरिंदे के लिए तमाशा था। सबसे आखिरी कतार में एक तस्वीर उसे चुभ गई। वो खुद थी, गुलाबी शलवार कमीज में, किचन में झुकी हुई। उसकी आंखों में आंसू रवा हो गए, मगर चेहरा सख्त हो चुका था। फातिमा के अंदर अब सिर्फ दर्द नहीं, जज्बा भी था। वो जान गई थी कि अब ये जंग सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए है जिसे इस घर की दहलीज पर इज्जत दी जा रही थी, मगर हकीकत में लूटी जा रही थी। फातिमा अब ये जान चुकी थी कि उसके ससुर का गुनाह सिर्फ उस तक महदूद नहीं, बल्कि कई जिंदगियां उसकी खामोशी की नजर हो चुकी हैं। हार्ड डिस्क पर लिखे गए नाम, तस्वीरें और वीडियोस उसकी आंखों के सामने घूमती रहीं। उसने फैसला किया कि वो उन सब खवातीन को ढूंढेगी, या कम से कम जानने की कोशिश करेगी कि वो कौन थी। इसी कोशिश में उसे एक नाम याद आया, जीनत। वही पुरानी नौकरानी जो चंद साल पहले अचानक काम छोड़कर चली गई थी। किसी ने वजह न पूछी। सबने समझा कि वो शायद शादी करके दूसरे शहर चली गई, लेकिन फातिमा को अब उस पर शक था। वो अगले दिन खाला बुशरा के पास गई, जिन्हें मोहल्ले की पुरानी बातों की मुकम्मल मालूमात होती थी। बातों बातों में जीनत का जिक्र छेड़ा। खाला बुशरा ने कहा, अरे हाँ, वो अच्छी लड़की थी। एक दिन आई और फिर अगले दिन गायब हो गई। कहती थी कि माँ की तबीयत खराब है, मगर उसके बाद कभी ना लौटी। फातिमा ने उनसे जीनत का गांव का पता लिया और एक पुराने मोबाइल नंबर की मदद से आखिरकार जीनत का सुराग लगा लिया। जीनत अब एक छोटे से कस्बे में अपनी खाला के साथ रहती थी और किसी स्कूल में सफाई का काम करती थी। फातिमा ने उससे मुलाकात के लिए सफ़र किया। जब वो पहली बार मिली तो जीनत का चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई और आवाज़ लरसती थी। फातिमा ने अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं उस घर में तुम्हारे बाद आई थी, मुझे सब पता चल गया है। मैं वहाँ कैमरे, वीडियोस सब कुछ देख चुकी हूँ। जीनत के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो चंद लम्हे साकत बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहने लगे। मैं बोलना चाहती थी फातिमा, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उस दिन जब मैंने बाथरूम के शीशे के पीछे छोटा सा कैमरा देखा, मेरे होश उड़ गए। फिर जब उसने मुझे कमरे में बुलाया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो मेरी वीडियो सबके सामने लीक कर देगा, मैं कांप गई थी। फातिमा की आंखें भर आई, मगर उसकी आवाज़ मजबूत थी। अब तुम अकेली नहीं हो जीनत, तुम्हारी आवाज़ बनने के लिए मैं आई हूँ। जीनत ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर देर मत करना, क्योंकि ऐसे दरिंदे वक्त ज़ाया नहीं करते। जीनत से मुलाकात के बाद फातिमा के दिल में अज़म की आग और तेज हो गई। वो अब जान चुकी थी कि यह मामला महज उसकी इज्जत का नहीं, बल्कि उन सब औरतों की आवाज़ बनने का था जो खामोशी में जीती, सहती और दब कर रहती हैं। इसी सोच के साथ वो खाला बुशरा के पास पहुंची। वो हमेशा से फातिमा को अपनी बेटी जैसा मानती थी, उसकी खामोश खिदमत की कदर करती थी।
फातिमा ने जब पूरा माजरा सुनाया तो खाला बुशरा की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो खुद को धोखे में महसूस कर रही थी, जिसे वो बुजुर्ग, नेक और शरीफ समझती थी। वो एक भेड़ की खाल में छुपा हुआ दरिंदा निकला। बस बहुत हो गया बेटी, खाला ने गुस्से में कहा। अब किसी और फातिमा या जीनत को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। खाला बुशरा ने फौरन अपने जानने वाली एक निडर और बाहिम्मत खवातीन के हुकूक की कारकुन सहर से राब्ता किया। सहर ने कई ऐसे केसेस में इंसाफ दिलाया था जहां औरतों को घरेलू जुल्म, जिनसी इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग का सामना था। अगले दिन सहर खुद फातिमा के घर आई। दरमियानी उम्र की, सादा लिबास, मगर आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी मजलूम की हिफाजत का वादा करती है। फातिमा ने उसे सारी बात बताई, स्टोर रूम दिखाया, हार्ड डिस्क, कैमरे, तस्वीर, खत और वो वीडियोस जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। सहर ने सब सबूत निहायत संजीदगी से देखे, नोटिस लिए और कहा, यह शख्स न सिर्फ बीमार जहन का मालिक है बल्कि खतरनाक भी। अब यह सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, यह माशरे की इज्जतों पर हमला है। फातिमा की आंखों में पहली बार एतमाद की झलक आई। अब वो अकेली नहीं थी, अब उसके साथ एक सिपाही थी जो लड़ना जानती थी। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि कैसे इन सबूतों को महफूज किया जाए, किस वक्त पुलिस को इत्तला दी जाए और सादा लिबास में गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई जाए। ये जंग अब मुकम्मल हो चुकी थी और पहला वार अभी बाकी था। सहर और फातिमा ने अगले दिन का आगाज एक नई तैयारी के साथ किया। फातिमा ने स्टोर रूम में छुपे तमाम शवाहिद एक एक करके तरतीब से निकाले। हर हार्ड डिस्क, हर वीडियो, हर तस्वीर को एक महफूज फोल्डर में कॉपी किया गया। सहर ने अपनी टीम से रब्ता किया जो साइबर क्राइम के तजुर्बेकार लोग थे। वो जानती थी कि ऐसे लोग सिर्फ जिस्मानी नहीं, डिजिटल शवाहिद को भी मिटा सकते हैं। सहर ने हर वीडियो को गौर से देखा। कुछ वीडियो में खवातीन की बेखबरी में बनाई गई हरकत थी जिनमें उनकी प्राइवेसी को बुरी तरह पामाल किया गया था। कुछ ऐसी वीडियोस थी जो नाकाबिले तसव्वुर थीं, खवातीन की बदलती हुई हालतों में फिल्माई गई तस्वीर बगैर इजाजत के। सहर के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत नुमाया थी। ये शख्स सिर्फ जहनी मरीज नहीं, खतरनाक मुजरिम है, सहर ने कहा। इसके खिलाफ कार्रवाई फौरी होनी चाहिए और वो भी मुकम्मल कानूनी तरीके से, ताकि वो किसी भी कानूनी खला से फायदा न उठा सके। फातिमा ने भी अपनी बात को दो टोक अंदाज में रखा। अब ये खेल खत्म होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की की वीडियो कल बाजार में हो और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। सहर ने अपने जराये से पुलिस से रब्ता किया। एक खास यूनिट जो सादा लिबास में काम करता था, उनसे रब्ता किया गया ताकि फातिमा के ससुर को रंगे हाथों बगैर शोर शराबे के गिरफ्तार किया जा सके। तमाम सबूत एक फोल्डर में तैयार कर लिए गए और पुलिस को डिजिटल कॉपी दी गई। अगले दिन शाम को सहर और फातिमा ने स्टोर रूम में आखिरी बार मुआयना किया। वहां कैमरा लगाया और वो लम्हा रिकॉर्ड करने का फैसला किया जब ससुर वहां आए। वीडियो में उसका अंदाज, तासुरात और वहां मौजूद मशकूक मवाद को हाथ लगाना, सब कुछ साफ रिकॉर्ड हो गया। ये वो सच था जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। फातिमा अब सिर्फ मसलूम नहीं थी, वो खुद एक गवाह थी, एक सबूत थी, एक तूफान थी जो सच में उठ चुका था। पुलिस की कार्रवाई खामोश मगर इंतहाई चुस्त थी। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार सहर के दिए गए मंसूबे के मुताबिक फातिमा के ससुर को उसके स्टोर रूम से रंगे हाथों गिरफ्तार करने पहुंचे। वो उस वक्त वीडियोस की हार्ड डिस्क का मुआयना कर रहा था जब पुलिस ने दरवाजा खोला। चेहरे पर हैरत, आंखों में हवाइयां और जबान पर एक लफ्ज न था, जैसे सच ने खुद उसका पर्दा चाक कर दिया हो। पुलिस उसे फौरन ले गई और अगले दिन मीडिया में खबर छापी गई। इज्जतदार बुजुर्ग की असलियत बेनकाब, दर्जनों खवातीन की निजी वीडियोस बरामद। मोहल्ले वाले दंग रह गए। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक नाम था, फातिमा। कोई उसे सलाम कहता, कोई आंख चुराता और कुछ खामोश शर्मिंदगी में नजरें झुकाए रहते। तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि ससुर ने गुज़िश्ता 10 सालों में 8 औरतों की खुफिया वीडियोस बनाई, जिनमें से 2 खवातीन ने खुदकुशी कर ली थी। दीगर को धमकाकर खामोश रखा गया या उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। जब केस अदालत में पहुंचा, फातिमा को अपने बयान के लिए बुलाया गया। अदालत में दाखिल होते वक्त उसके कदम लरसे, मगर दिल में एक रोशनी थी। यह रोशनी उसकी सच्चाई की थी जो अब दुनिया के सामने आने वाली थी। फातिमा ने पूरे हौसले और वकार से अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसने बताया कैसे उसने पहले शक किया, फिर सबूत तलाश किए और कैसे एक एक राज से पर्दा उठाया। कमरा अदालत सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर लफ्ज कानों में तीर की तरह लग रहा था। ससुर के वकील ने कुछ देर के लिए जिरह की कोशिश की, मगर जब अदालत को वीडियोस दिखाई गई, तस्वीर और वो खत, तो सारी फिजा ही बदल गई। ससुर ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने ये सब किया।
मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहल्ले वालों के लिए यह लम्हा किसी धचके से कम न था जिसे वो फरिश्ता कहते थे। दरअसल वो इज्जतों का कातिल निकला। फातिमा अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो सच की अलंबरदार, एक मिसाल और मजलूमों की तर्जुमान बन चुकी थी। अदालत के फैसले के बाद फातिमा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने शौहर को भी सच बताए। वो जो अक्सर दुबई में रहता था और जो कभी कभार ही घर आता, उसने फ़ोन किया, उसे तमाम हकीकत बताई और सबूत भेजे। शौहर ने पहले तो सख्ती से इनकार किया, कहा कि ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है, तुमने शायद कोई गलतफहमी पाल ली है। मगर जब फातिमा ने अदालत का हुक्म, पुलिस की रिपोर्ट और वो वीडियोज़ और तस्वीर भेजी तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कई लम्हों के बाद वो बोला, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता फातिमा, सच ये है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। दुबई जाने का बहाना सिर्फ खुद को बचाने के लिए था। फातिमा के लिए ये सुनना आसान न था। एक और धचका, एक और जख्म, इस बार उसके शौहर की जबान से। मेरी पहली बीवी दुबई में ही है, हमने छुपकर शादी की थी। मैं तुम्हारे साथ कभी खुलूस से नहीं था, बस माँ के दबाव में तुमसे निकाह किया। फातिमा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। मगर इस बार वो वही कमज़ोर, सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसने आंखों में आंसू नहीं, होठों पर सुकून लाया और धीमे लहजे में सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया सच बताने के लिए। अब मेरा भी एक फैसला है, यह रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। फातिमा ने फौरी तौर पर तलाक का मुतालबा किया, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई और शौहर को ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया। उसके अंदर अब सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक कुव्वत थी जो औरतों को आवाज़ देने जा रही थी। अदालत के कमरे में खामोशी थी और फातिमा की उंगलियों में थामे वो कागजात उसके दिल की धड़कन से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ तलाक के कागजात नहीं थे, ये उसकी ज़िंदगी की कैद खाने से रिहाई का परवाना थे। वकील ने जब मोहर लगाकर फातिमा की तरफ बढ़ाए तो उसके अंदर जैसे बरसों से बंद एक दरवाज़ा खुल गया। उसने कागजात को पर्स में रखा, गहरी सांस ली और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि अब यह सफ़र सिर्फ उसका नहीं होगा, बल्कि उन सब की उम्मीद बनेगा जो कभी बोल ना सकी। अदालत से बाहर आते ही वो सीधी ससुराल गई, जहाँ का दरवाज़ा उसने कई सालों तक सुबह शाम खोला, बंद किया, साफ किया और अपनी पहचान को कुर्बान किया। आज वो दरवाज़ा उसके लिए बंद होने वाला था, हमेशा के लिए। उसने एक लम्हे को दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बिना किसी आंसू या वावेला के पीछे मुड़कर न देखा। न कोई अलविदा, न कोई शिकवा, बस एक खामोश विदा। फातिमा अब सिर्फ एक तलाक याफ्ता औरत नहीं थी, वो एक अहद बन चुकी थी। उसने खुद को, अपनी शनाख्त को और अपनी सच्चाई को बचाया था और अब वो चाहती थी कि कोई और फातिमा, जीनत या आमना जुल्म सहने के बजाय आवाज़ बने। शहर में आकर उसने एक छोटे से कमरे में रिहाइश इख्तियार की। कुछ पैसे उसके बाप के छोड़े हुए थे, बाकी उसकी मेहनत थी। उसने एक फलाही इदारे की बुनियाद रखी जहां हर वो औरत आ सके जिसे कहीं से सहारा न मिले। उस इदारे का मकसद वाज़ेह था, दबे हुए लफ्ज़ों को आवाज़ देना। उसने अपने इदारे का नाम रखा नूर हौसला, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ सच्चाई काफ़ी नहीं, हौसला भी चाहिए होता है। सच कहने का, खड़े होने का और सब कुछ हार कर भी जीतने का। फातिमा ने जब नूर हौसला के नाम से इदारे की बुनियाद रखी तो वो एक मामूली कमरा था, मगर उसमें छुपी नीयत, अज़्म और जज्बा गैर मामूली था। न बड़े बैनर्स थे, न इश्तिहार, न मददगार, सिर्फ एक मेज़, दो कुर्सियाँ और एक औरत जो अब सिर्फ अपनी नहीं सबकी लड़ाई लड़ना चाहती थी। पहला दिन बहुत सन्नाटा सा लगा। फातिमा ने दिल में सोचा, क्या वाकई कोई आएगा, क्या लोग एतमाद करेंगे। लेकिन फिर दोपहर को दरवाज़ा धीरे से खुला। एक दुबली पतली लड़की फटे कपड़ों में, आंखों में डर और हाथों में कपकपाहट लिए अंदर दाखिल हुई। फातिमा ने नरमी से पूछा, बेटा क्या हुआ? वो लड़की जिसका नाम ज़ैनब था फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि वो यतीम है। शादी के बाद ससुराल वालों ने जहेज ना होने की वजह से मार मार कर घर से निकाल दिया। उसकी माँ बरसों पहले फौत हो चुकी थी और बाप का कोई पता नहीं। वो दरबदर हो गई थी, लेकिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ एक औरत है जो सुनेगी, जो समझेगी। फातिमा ने ज़ैनब का हाथ थामा और नरमी से कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। उसने ज़ैनब को न सिर्फ पनाह दी बल्कि मकामी स्कूल में दाखिला दिलवाया और सिलाई सीखने के लिए एक कोर्स में भर्ती कराया। ज़ैनब की आंखों में पहली बार रोशनी चमकी। इस एक वाक़े ने फातिमा को मज़ीद हौसला दिया। फिर एक के बाद एक औरतें आने लगीं। किसी का शौहर जुल्म करता, किसी का भाई विरासत से महरूम करता, किसी को तलाक देकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। नूर हौसला अब पनाहगाह बन चुका था।
फातिमा हर दिन उन औरतों की सुनने वाली, समझने वाली और उठने की हिम्मत देने वाली बन गई। वो अब सिर्फ फातिमा नहीं थी, वो उम्मीद थी, सहारा थी और एक नई नस्ल की माँ। गुरूब आफ्ताब का वक्त था। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। फातिमा अपने इदारे के दरवाजे पर खड़ी शाम की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। दरवाजे के सामने एक लड़की गिरी पड़ी थी, चेहरा जख्मी, कपड़े फटे हुए और आंखों में वहशत। फातिमा फौरन आगे बढ़ी, उसे संभाला और अंदर ले गई, पानी पिलाया और आरामदेह कुर्सी पर बिठाया। लड़की कुछ लम्हों तक सिर्फ रोती रही, फिर जब बोली तो आवाज कांप रही थी। मेरा नाम आमना है, मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी हूँ। मेरे सौतेले बाप ने मुझे बेचने का मंसूबा बनाया था, उसने मेरी माँ को धोखा दिया और अब मुझे भी बर्बाद करना चाहता था। फातिमा का दिल कांप उठा। वो इस दर्द को जानती थी, वो खौफ, वो खामोशी और वो बेबसी, सब कुछ उसके अपने माजी का हिस्सा था। आमना ने रोते हुए बताया, मैं रात के अंधेरे में घर से निकली और एक माल बरदार ट्रक में छुप गई, मगर वहां भी महफूज नहीं थी। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें बदल गईं, वो भी दरिंदा निकला। मैं शोर मचाकर दरवाजा खोलकर किसी तरह निकल आई। फातिमा ने उसे गले से लगा लिया, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम महफूज हो, तुम अकेली नहीं हो। एक और जख्म, एक और दर्द, मगर अब एक नई रोशनी उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थी, नूर हौसला। आमना ने फातिमा के सामने वो सच्चाई बयान की जो अब तक उसके दिल में दफन थी। उस दिन जब वो ट्रक से निकलकर जंगल की तरफ भागी तो कई घंटे भटकती रही, धूल में लिपटे पैरों, जख्मी हाथों और डरे हुए दिल के साथ वो एक अजनबी बस्ती तक पहुंची। वहां एक छोटा सा घर था जिसके दरवाजे पर एक सफेद बालों वाली औरत बैठी थी, रजिया। रजिया ने आमना की हालत देखी तो तड़प गई। बेटी, कहाँ से आई हो? ये हाल कैसे हुआ? आमना के लबों पर सिर्फ आंसू थे। रजिया उसे अंदर ले आई, अपने हाथों से रोटी खिलाई और पुराने मगर साफ कपड़े पहनाए। वो कहती, बेटी, खुदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अब तुम हो। आमना को पहली बार माँ जैसा लम्स महसूस हुआ। रजिया उसे माँ की तरह संभालती, प्यार से बुलाती और हर लम्हा उसके दुखों पर मरहम रखती। मगर कुछ ही दिन बाद रजिया की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और हल्की हल्की खांसी ने उसे बिस्तर से लगा दिया। आमना दिन रात उसकी खिदमत में लगी रही, हत्ता कि उस रात जब रजिया ने आखिरी सांस ली, आमना उसके सिरहाने बैठी थी। रजिया का इकलौता बेटा इरफान शहर में मजदूरी करता था। माँ की वफात के बाद वो गांव आया और आमना की आंखों में अपनी माँ की खिदमत, खुलूस और सच्चाई देखी। वो दिन, वो वक्त, वो तन्हाई, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर तकदीर ने एक बार फिर नई कहानी लिखने का आगाज कर दिया। आमना और इरफान का निकाह सादगी से हुआ। गांव के मौलवी साहब ने चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया और आमना ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी का नाम अपने नाम के साथ महसूस किया। रजिया की जुदाई का दुख इरफान के साथ की कुर्बत ने किसी हद तक कम कर दिया। फातिमा ने जब ये खबर सुनी तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह करे आमना को अब वो सुख मिले जिसकी वो हकदार है। मगर तकदीर ने जैसे फिर खेल खेलना शुरू कर दिया हो। इरफान का बाप चंद बरसों के बाद गांव वापस आया था। वो अब आमना का ससुर बन चुका था। वो जाहिरन खामोश, थका हुआ और बज़ाहिर बेज़रर लगता था, मगर उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी। फातिमा को जैसे बरसों पुराना मंजर याद आ गया, वही नजरें, वही खामोश ताक़ुब। आमना ने इब्तिदा में इन सब बातों को महज वहम समझा, मगर जल्द ही ये वहम हकीकत में बदलने लगा। रात को जब इरफान काम पर जाता तो कमरे के दरवाजे से हल्की सी दस्तक होती और साथ एक तेज खुशबू फिजा में भर जाती, वही खुशबू जो फातिमा को भी माजी में झुलसा चुकी थी। एक रात आमना की आंख खोली तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। बाहर अंधेरे में एक साया तेजी से हट गया। दिल खौफ से लरस गया, मगर साथ ही एक फैसला भी ले लिया गया। शैतान फिर से सामने खड़ा था और अब की बार वो आमना की आजमाइश लेने आया था। आमना ने जब फातिमा के सामने सारी हकीकत रखी तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था, बस एक थकी हुई इस्तकामत थी। उसकी आवाज कपा रही थी, लेकिन हर जुमले के साथ उसके दिल का बोझ कम होता गया। वो कहती गई, फातिमा बाजी, वो दरवाजे पर आता है, बस खामोशी से खड़ा रहता है। उसकी नजरें, वो आंखें मुझे अंदर तक काटती हैं, मैं रातों को सो नहीं पाती। फातिमा जैसे चंद लम्हों पीछे चली गई हो। उसे याद आया कि जब वो खुद इन्हीं नजरों से घिरी हुई थी, जब ससुर के साए से सांस रुक जाती थी, जब खिदमत के लिबास पहने वो दरिंदे की नजर में कैद थी। उसने आमना का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब ये तुम्हारा बोझ नहीं रहा। फातिमा ने उसी वक्त इरफान को बुलाया, उसे सब कुछ बताया। आमना की बात, ससुर का रवैया, वो खामोश दरवाजे, वो महक, वो साया,
मगर इरफान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और जबान कंग हो गई। वो कुछ बोल ना पाया। उसने सिर्फ नजरें झुका ली, जैसे सच्चाई के आगे झुकने के सिवा और कोई चारा ना हो। फातिमा को उस वक्त अपने माजी का शौहर याद आया, जो सच्चाई सुनकर चुप रहा था। उसने ठान लिया कि अब किसी की खामोशी आमना की आवाज़ नहीं छीनेगी। अब वक्त था कि फातिमा फिर से मैदान में उतरे। फातिमा अब जान चुकी थी कि सच्चाई के लिए खामोशी जुर्म के बराबर होती है। उसने आमना को साथ लिया और दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। घर में आमना के कमरे में एक छोटा सा कैमरा नस्ब किया गया, जिसे इस अंदाज में रखा गया कि वो साफ दिखा सके कि ससुर कैसे रात को चुपके से आता है, कैसे नजरें दौड़ाता है और कैसे खामोशी में शिकार ढूंढता है। चंद दिन के अंदर ही वो मौका आ गया। ससुर आमना के कमरे के दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा, खामोशी से झांकता रहा और आमना ने रिकॉर्डिंग ऑन रखी। साथ ही अगले दिन इरफान की गैर मौजूदगी में उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई, जब उसने आमना से कहा, यह घर तुम्हारा है, बस मेरी बात मानो। फातिमा ने तमाम सबूत जमा किए, एक वकील से मशवरा किया और पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस में FIR दर्ज करवाई। सहर, जो अब भी फातिमा की हामी थी, उसने फौरी तौर पर मदद की और फिर वो लम्हा आया। पुलिस ने घर पर छापा मारा और ससुर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले में हलचल मच गई। जो शख्स मस्जिद में पहली सफ में खड़ा होता था, जिसके लोग हाथ चूमते थे, वो दरिंदा निकला। लोग हैरान थे, शर्मिंदा थे, मगर फातिमा ने सर उठाकर कहा, इज्जत वो नहीं जो दिखाई दे, इज्जत वो है जो औरत का हक हो, महफूज, बाइज्जत और आज़ाद। एक बार फिर वो मजलूमों की आवाज़ बन चुकी थी, मगर अब पहले से ज़्यादा बुलंद, ज़्यादा मजबूत। फातिमा का इदारा नूर हौसला अब सिर्फ एक छोटा फलाही मरकज़ नहीं रहा था, बल्कि एक मुल्क गिर तहरीक बन चुका था। उसकी कहानियाँ, वीडियोस, बयानात और मुतासरा ख़वातीन के हौसला अफज़ा किस्से सोशल मीडिया पर फैलने लगे। जहाँ पहले लोग खामोशी से सब कुछ सह लेते थे, अब वो आवाज़ उठाने लगे थे। फातिमा के साथ वकला, समाजी कारकुन, रिपोर्टर्स और यहाँ तक कि अदालतें भी खड़ी हो गईं। हर केस में उसका किरदार किसी मुजरिम के ताबूत में आखिरी कील साबित होता। नूर हौसला अब रोशनी की अलामत बन चुका था। आमना, जो कभी खुद एक जख्म खुर्दा लड़की थी, अब इस इदारे में काम करने लगी थी। फाइल्स तरतीब देती, औरतों की बात सुनती, मशवरा देती और खुद को मजबूत तर महसूस करती। वो नई नस्ल की नुमाइंदा बन चुकी थी। फातिमा जब शाम को दफ्तर के कोने में बैठती तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता। वो दुख जो उसने झेले थे अब किसी और के लिए ताकत बन रहे थे। वो जानती थी, अंधेरे कितने भी गहरे हों, अगर एक चराग जल जाए तो रास्ता जरूर निकलता है। 1 साल गुजर गया, वक्त जैसे खामोशी से गुजर गया, मगर फातिमा की जिंदगी में तब्दीलियां चीख चीख कर महसूस की जा सकती थी। और फिर वो दिन आया, ईद की रात, वही तारीख, वही वक्त, मगर इस बार कुछ भी वैसा नहीं था। इस बार फातिमा ने अपने इदारे में ईद का जश्न मनाया। दीवारों पर रंगीन झड़ियां थी, मेजों पर मिठाइयाँ और हॉल में कहकहों की गूंज। यतीम बच्चियां नए कपड़ों में, हाथों में मेहंदी और चूड़ियां पहने। हर बच्ची को खिलौने, ईदी और मोहब्बत मिली। आमना, जिसकी आंखों ने कई अंधेरे देखे थे, इस बार ईद पर दिल में हंसी। ये पहली ईद है जहां खौफ नहीं, सिर्फ खुशी है। फातिमा ने सबके सामने कहा, औरत कभी कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ उस वक्त हारती है जब उसे यकीन दिलाने वाला कोई ना हो। उस दिन एक नई रीत डाली गई। अब हर साल की ईद उनके नाम, जो सच के लिए खड़े हुए। फातिमा अब सिर्फ एक इदारे की बानी नहीं रही थी, वो अब एक तहरीक की रूह, इंसाफ की पहचान और मजलूमों की आवाज़ बन चुकी थी। उसका नाम अब सिर्फ नूर हौसला की हद तक नहीं था, बल्कि वो हर उस महफिल, अदालत और असम्बली में गूंजने लगा था जहां औरतों की इज्जत का सवाल उठता था। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में वो लेक्चर देती, अदालतों में बतौर मुशीर तलब की जाती और मीडिया पर उसके इंटरव्यूज मुल्क की बेटियों को नया हौसला देते। जब वो बोलती तो सिर्फ अल्फाज नहीं निकलते थे, बरसों का दर्द, सब्र, तजुर्बा और सच एक साथ गूंजते थे। वही फातिमा जो एक दिन अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके चुपचाप रोई थी, आज हजारों औरतों की हिम्मत बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो हर अंधेरे में रोशनी डालती थी। वो खुद कहती, मैं वो हूँ जिसे कभी बहू कहा गया, कभी कमजोर समझा गया और कभी मुजरिम बना दिया गया, मगर अब सिर्फ एक नाम हूँ, रोशनी की किरण। ईद की रात वो जहरीला तोहफा जिसने उसके कदमों तले से जमीन निकाल दी थी, अब उसकी ताकत, उसका इस्तारा बन चुका था। वो लम्हा जो कभी उसकी खामोशी का आगाज था, अब हजारों औरतों की बोलती जबान बन चुका था। फातिमा ने आखिरकार खुद को एक नई शनाख्त दी। मैं बहू नहीं, इंसाफ की सिपाही हूँ। और यूं वो बन गई एक इनकलाब, एक अलमबरदार, एक अंधेरों की कातिल। मगर जिंदगी का असल इम्तिहान उस वक्त आया जब उसकी अपनी जान को खतरा लाहक हुआ। एक रात जब वो इदारे से देर से निकली, गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठने ही वाली थी
कि पीछे से एक सियाह नकाबपोश शख्स ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। बेहोशी की दवा ने चंद लम्हों में ही उसकी हसियात छीन ली। जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, हाथ रस्सी से बंधे हुए, मुंह पर पट्टी। सामने एक साया खड़ा था जो बोला, तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम्हारी आवाज बंद करनी होगी। फातिमा की आंखों में खौफ के बजाय गुस्सा उभर आया। उसने पांव मारकर शोर किया और जैसे ही नकाबपोश आगे बढ़ा, उसने अचानक अपनी कुर्सी को झटका देकर उसे गिरा दिया। शोर सुनकर बाहर मौजूद एक चौकीदार, जो इदारे का वफादार था, शक में आ गया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वक्त पर पहुंची और फातिमा को आजाद करवा लिया गया। नकाबपोश वही शख्स निकला जिसका नाम वो बरसों से बोलती आई थी, एक सियासी शख्सियत का बेटा, जिस पर कई केसेस थे मगर कभी सबूत न मिला था। फातिमा के अगवा की कोशिश उसकी आखिरी चाल थी मगर नाकाम रही। इस वाक़े के बाद फातिमा की आवाज़ मजीद मजबूत हो गई। अब वो न सिर्फ खवातीन के हुकूक की अलमबरदार थी बल्कि कानून में इस्तेलाहात के लिए भी सरगर्म हो गई। उसने मुतालिबा किया कि ऐसे मुजरिमों को आम कैदियों की तरह नहीं बल्कि इबरतनाक सजा दी जाए। मीडिया, अवाम और अदलिया सब उसके पीछे खड़े हो गए। उसे ह्यूमन राइट्स टॉर्च बैरर का एजाज़ दिया। नूर हौसला को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दी। फातिमा को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ह्यूमन राइट्स टॉर्च बैरर का अवार्ड दिया गया। और फिर एक और ईद आई। इस बार वो स्टेज पर खड़ी थी, सामने सैकड़ों औरतें जिनके चेहरों पर हौसले, उम्मीद और फख्र था। फातिमा ने माइक थामा और मुस्कुराकर कहा, मैं जिंदा हूं और तब तक रहूंगी जब तक हर आमना, हर जीनत और हर फातिमा को इंसाफ न मिल जाए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अब मैं रोशनी हूं, अंधेरों की दुश्मन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।